हरे कृष्णा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषोऽपत् स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मैं सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दें, कृपा करके मुझे उपदेश दें। बहुत सुंदर यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से क्या मिलता है। तो यह प्रकृति का नियम है कि ये जो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो भी व्यक्ति अत्यधिक आतुर होता है उनको वो निश्चित होना है ना। दुर्बलता में निश्चित फंसना ही फंसना है और हर एक को चिंता है। चिंता हर चीज की है ना। तन की चिंता है, शरीर को रोग हो जाएगा। मन की चिंता है, बहुत विकराल चिंता ये है। और धन की चिंता है। तमाम प्रकार की चिंताएं इस समाज में है, लेकिन इन चिंताओं से मुक्त कैसे हुआ जाए। और सब लोग इस चिंता को दूर करने के लिए ऐसा सोचते हैं कि मैं दूर कर लूँगा, स्वयं जो है मैं इस चिंता को दूर कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना। इस संसार का व्यक्ति अपनी चिंता को दूर करने के लिए एक और चिंता बढ़ा लेता है, एक चिंता को दूर करने के लिए दूसरी चिंता बढ़ा लेता है। एक कर्म के बाद दूसरा कर्म इस प्रकार लागू होता है कि पता ही नहीं चलता कर्म करने का कर्म के ऊपर कितना प्रभाव लागू होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब तक हम किसी गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जो परंपरागत गुरु हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें अपनी समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्त होना है तो हमें एक परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए और शरणागत होना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण के शरणागत होकर ये पूछ रहे हैं कि अब मेरे लिए जो निश्चित हो बताएं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसी प्रकार हमें भी उद्यत होना चाहिए, हमें भी तैयार होना चाहिए कि भगवान जो बता रहे हैं या जो गुरु हैं जिन्हें हमने गुरु बनाया है, अगर वो सही है, परंपरागत हैं, तो वो जो बता रहे हैं हमें करना चाहिए, है ना। बहुत लोग हैं ऐसे जिनको कृपण शास्त्र में बताया गया, कंजूस, है ना। स्वयं पत्नी पुत्र परिवार चर्म रोगी होते हैं, जिनको चर्म रोगी कहते हैं। हमारे हमसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे हैं, उनकी रक्षा करना, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और जो पराये हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, उन्हें परेशान करना है। ये समस्या है आज के समाज की। और ये ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक हम किसी परंपरागत गुरु के पास ना जाएं। परंपरागत गुरु के पास जाने से हमें पता चल पाएगा कि ये पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे शास्त्र में है। हमारी जो प्रणाली है वो बहुत मजबूत है ना। हमारे धर्म की, सनातन धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की जो प्रणाली है बहुत मजबूत है, वसुधैव कुटुंबकम की है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है आजकल। क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि लोग सोचते हैं ना, जो दुर्बल है, जो कृपण है, वो सोचते हैं कि मैं अपने पत्नी पुत्र परिवार इन सबको मृत्यु से बचा लूँगा, मृत्यु से इनकी रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मृत्यु से रक्षा किसी की नहीं हो सकती है। एक दिन सबको मरना पड़ेगा, है ना। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन जो कृपण है ना, जो सिर्फ भौतिक शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम बचा लेंगे, लेकिन संभव नहीं है भक्तों। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है, परम कर्तव्य क्या है कि जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनके चरणों में समर्पित किया ताकि भगवान उन्हें सही मार्ग दिखा सके, इसी प्रकार हमें भी अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और उचित मार्ग के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी से हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा हमारी मन बुद्धि से हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण।